हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है 9 और 10 मई को, उसके टोटल 200 प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पड्यायनी नृत्य ये जो है कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका पड्यायनी नृत्य है ना, ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, ये जो भद्रकाली मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वारंगल तेलंगाना में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसरो द्वारा 2021 में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 द्वारा जो है ये आपका सिंधु नेत्र सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। तो सिंधु नेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लीजिए, जो सिंधु नेत्र सैटेलाइट है इसे जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति ये जो है कौन करता है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो आपके 53 हैं। तो 53 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, UNEP का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और इसमें जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 जो है ये आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया है, यानी WCCB को जो है ये आपका एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो WCCB आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु के जो है टोटल 24 अवतार हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य अवतार पूछा गया था। तो देखिए, भगवान विष्णु के 10 जो है वो मुख्य अवतार हैं, और वो 10 मुख्य अवतार कौन कौन से हैं इसका नाम जो है आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाउ डू यू डिनोट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल, यानी MS एक्सेल में जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये डॉलर के द्वारा जो है वो डिनोट किया जाता है। तो डॉलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी से पुरस्कार से जो है ये KK शैलजा को सम्मानित किया गया है। और ये जो KK शैलजा है ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो KK शैलजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चावल की भूसी से तेल निकालने में जो है कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है। तो देखिए, चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए जो है आपका प्रोटीएज एंजाइम मिलाया जाता है। तो प्रोटीएज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि चावल की भूसी के अस्थिरीकरण के दौरान कौन सा एंजाइम जो है वो सक्रिय होता है। तो देखिए, चावल की भूसी के अस्थिरीकरण के दौरान ये जो आपका लाइपेज एंजाइम है ना, ये सक्रिय होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, भारत में पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा है ना, ये आपका सन 1948 में किया गया था। तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो देखिए, रामायण संबंधित जो किया जाने वाला नृत्य है ये आपका गरादी नृत्य है। और ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो गरादी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MPC यानी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम ये जो है किसके बराबर होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स से जो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका MPC है ना,
ये आपका किसके तो चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम के बराबर होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2021 तक भारत में जो है कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो देखिए दिसंबर 2021 तक भारत में जो है टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जाए तो ये 7 हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत कोई भी पदार्थ जो है अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में जो है परिवर्तित हो जाता है, तो ऊर्ध्वपातन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कपूर, नैप्थलीन, आयोडीन, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का जो उपयोग किया जाता है। तो ये आपका HTTP, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय ये जो आपका HTTP का जो उपयोग किया जाता है, तो HTTP आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बामा बोधिनी पत्रिका ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका बामा बोधिनी पत्रिका है ना, ये आपके उमेश चंद्रा दत्त के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और इसका जो बामा बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था, तो ये 1863 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये जो है कितने आवेश के बराबर होता है। तो देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये आपका 1 कूलम के बराबर होता है, तो 1 कूलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है। तो देखिए भारत की जो प्रथम रेल कोच फैक्ट्री है ना, ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट ये जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो देखिए विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में जो है 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है, तो विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा यानी जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, 2020 SDI इंडेक्स के अकॉर्डिंग देश प्रथम स्थान पे कौन सा है। तो देखिए हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये जो सबसे ज़्यादा है ना, ये हांगकांग देश का है, तो हांगकांग देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जन्म के समय गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत ये जो है कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पवन, कोयल और लकड़ी और पेट्रोल दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है ना, ये आपका पवन है, तो पवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब सरकार किसी PSU यानी पब्लिक सेक्टर के कुछ शेयर बेच देती है, तो लेकिन स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है, उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो विनिवेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर जो है यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है ये यारलुंग सांगपो कहा जाता है, तो तिब्बत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो ये दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है इसे जमुना कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो देखिए ऋग्वेद में जो है ये 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं, तो 10 मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पाम आइसलैंड ये जो है किस देश में है, जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो देखिए ये जो आपका पाम आइसलैंड है ना, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में है, जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो UAE आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुलहर दिया हुआ था। तो देखिए गुलहर के द्वारा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। अगर बात कर ले नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये जो है किस पौधे के द्वारा होता है, तो ये आपके लेगमिनियस पौधे के द्वारा होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ये जो है किसने जीता है। तो देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो है BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का जीती है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि MRTP एक्ट ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए MRTP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता है, और ये जो एक्ट है ये आपका 1969 में जो है पारित हुआ था, तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप के साथ जो है इसे बनाया गया है। तो इसे जो है फर्म स्काई एयर मोबिलिटी के साथ जो है मिलकर बनाया गया है। तो फर्म स्काई एयर मोबिलिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बजट 2021 के अकॉर्डिंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पर जो है ये कितना खर्च होगा। तो देखिए बजट 2021 के अकॉर्डिंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पर जो है ये 50,000 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा है। तो ये जो महोत्सव था ना ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो देखिए इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित जो आपका वेंटिलेटर किया गया था मई 2021 में, यह आपका प्राण वायु और स्वच्छता ये जो है वेंटिलेटर विकसित किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान ये जो है किस में मिलता है। तो देखिए भगवान बुद्ध के जो प्रथम उपदेश का पहचान है ना ये आपका चक्र में मिलता है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है ये सारनाथ में दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन का नाम भी दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हेमिस गोम्पा उत्सव ये जो है किसको समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका हेमिस गोम्पा उत्सव है ना ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है और ये जो उत्सव है ये आपके गुरुपदम संभव को जो है समर्पित है। तो गुरुपदम संभव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये विक्रम चंद्रा है। तो विक्रम चंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अस्थायी विनिमय दर यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये जो है क्या होता है। तो देखिए अस्थायी विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमत जो है विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये जो आपका क्या होता है तो ये अस्थायी विनिमय दर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुल लागत और कुल राजस्व के बीच का अंतर ये जो है किसके बराबर होता है। तो देखिए कुल लागत और कुल राजस्व के बीच का जो अंतर है ना ये कुल लाभ या आर्थिक लाभ के बराबर होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया था। तो देखिए 2 अक्टूबर 2019 को ये घोषणा किया गया था कि जो एकल उपयोग प्लास्टिक यानी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसे आप एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं उसको बैन करने का जो लक्ष्य है ना ये 2022 तक रखा गया है। तो 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये जो है किस एक्ट को संशोधित करके बनाया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 को जो है संशोधित करके बनाया गया है। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिरजू महाराज ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके बिरजू महाराज है ना ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और ये जो कथक नृत्य ये किस राज्य का है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व ये जो है कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो भारत का जनसंख्या घनत्व रहा था वो आपका 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2001 का पूछ ले तो ये 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये जो है किस राज्य का रहा था तो ये अरुणाचल प्रदेश का रहा था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये बिहार राज्य का रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए जो है कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए जो है ये इंटर की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इंटर की आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 ASBC
एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 2021 में भारत ने जो है इसमें 39 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड मेडल जीता गया था। तो 39 मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AIBA, चैंपियंस और दिग्गज समिति यानी चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए AIBA और चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का जो अध्यक्ष के रूप में है ये आपके मैरी कॉम को जो है नियुक्त किया गया है। और मैरी कॉम ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। AIBA का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका लाजेन स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1955 में स्थापित ग्रामीण और लघु उद्योग समिति का नाम क्या था? तो देखिए ये जो आपका करवे समिति था ना, इस समिति का जो नाम था वो करवे समिति था और इसे 1955 में स्थापित किया गया था। तो करवे समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए 21 फर्स्ट सेंचुरी आइकन अवार्ड जो है ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को दिया गया है। तो राकेश टिकैत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसका उपयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए ब्रेड, केक और ढोकला को फूला बनाने के लिए जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि FRBM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए FRBM का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन सी किसमें जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका आंवला दिया हुआ था। तो देखिए खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंवला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलहन ने राजतरंगिणी पुस्तक ये जो है किस जगह के राजा के लिए लिखा था? तो देखिए ये जो आपका राजतरंगिणी पुस्तक था ना ये कलहन के द्वारा लिखा गया था और ये किस जगह के राजा के लिए लिखे थे? तो ये कश्मीर के राजा के लिए जो है लिखे थे। तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका USB का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए USB का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। तो यूनिवर्सल सीरीज बस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर ये जो है कौन सी सदी या फिर शताब्दी में बना था? जहाँ पे ऑप्शन में आपका 10वीं, 12वीं, 13वीं और 11वीं दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना ये आपका 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो 13वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी ST की गणना नहीं की गई थी? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें जो ST का जो जनगणना है ये नागालैंड राज्य में नहीं किया गया था। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका STTP, FTP, SMTP और TCP दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना ये आपका जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो FTP आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 182 ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 182 है ना इसमें जो है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी शामिल है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना ये आपका अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो आर्टिकल 352 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है नेपाल से निकलती है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका गंगा, यमुना, सिंधु और राप्ती नदी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका राप्ती नदी है ना इसका जो उद्गम होता है ये आपका नेपाल से होता है। तो राप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्कैंडिनेवियन ट्राइब ये जो एक विच कंटिनेंट यानी जो आपका ये स्कैंडिनेवियन ट्राइब है यानी जो जनजाति है ये कौन से महाद्वीप की है? तो ये आपके यूरोप महाद्वीप का है। तो यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिद्धि धमाल त्यौहार ये जो है कहाँ का है? तो देखिए ये जो आपका सिद्धि धमाल त्यौहार है ना ये आपका गुजरात राज्य का है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से 1988 में पद्मश्री अवार्ड और 2002 में जो है पद्म विभूषण ये जो है किसको मिला था। तो देखिए जाकिर हुसैन को जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और 2002 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इसरो एंड नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट यानी उपग्रह बनाया है जो सूर्य से संबंधित है। तो देखिए इसरो एंड नासा के द्वारा ये जो निसार उपग्रह है ना, ये जो है इसरो और नासा के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो निसार सैटेलाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु के किस शहर में हुआ था। तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है ना, ये तमिलनाडु के मदुरै शहर में हुआ था। तो मदुरई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष में गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो देखिए सन 1987 में जो है गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो 1987 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है एरिया में सबसे छोटा देश है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान दिया हुआ था। तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूटान जो है ये एरिया में सबसे छोटा देश है। तो भूटान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो आपका हेपेटाइटिस ए रोग है ना, ये मानव शरीर के लीवर को जो है प्रभावित करता है। तो लीवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राइजोबियम ये जो है किस पौधे के जड़ में पाई जाती है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो राइजोबियम है ना, ये आपके दलहनी फसल के जड़ में जो है पाया जाता है। तो दलहनी फसल से कोई भी आपके एग्जाम्पल में दिया होगा ऑप्शन में, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2020 में जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था। तो देखिए HDI 2020 में प्रथम स्थान पे जो देश रहा था ये नॉर्वे देश रहा था। तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अटल सुरंग ये जो है किस किस को जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका अटल सुरंग है ना, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। तो मनाली को लेह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाणिनि के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तो देखिए ये जो आपका अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। तो अष्टाध्यायी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गांधी इरविन समझौता है ना, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट यानी तत्व जो है डी ब्लॉक में आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन और कैल्शियम दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका आयरन एलिमेंट है ना, ये आपका डी ब्लॉक में आता है। तो Fe आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना ये जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए हुगली नदी के तट पर पहला जो अंग्रेजी कारखाना है ना, ये सन 1651 में स्थापित किया गया था। तो 1651 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है ये किस जगह पर पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है ना, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार पर जो है ये पाया जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है ये NB रमन्ना है। तो NB रमन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला आकलन जो है ये किसने किया था। तो देखिए गरीबी रेखा का सबसे पहला जो आकलन है ना, ये लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। तो लकड़वाला समिति आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में संसदीय जो व्यवस्था है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है ना, ये ब्रिटिश यानी UK के संविधान से लिया गया है। तो UK आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एथलीट अविनाश सहगल टाइमिंग इन फेडरेशन कप 2021 यानी फेडरेशन कप 2021 में जो है
एथलीट अविनाश सहबल का जो है टाइमिंग पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अविनाश सहबल जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो टाइमिंग अचीव किया था, इन्होंने जो अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था और इनका जो टाइमिंग रहा था वो 8 मिनट 20 सेकेंड रहा था। तो ये टाइमिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है, तो ये शंकर है, तो शंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टाटा एयरलाइंस की जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो देखिए टाटा एयरलाइंस की जो स्थापना है ना ये सन 1932 में हुआ था और कहाँ पर, तो ये मुंबई में हुआ था, तो 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईपीसीसी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये जो है हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु वन 2 मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक इन शूटिंग, यानी टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक, ये जो है किसने जीते हैं निशानेबाजी में। तो देखिए भारत के तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में 2 जो पदक निशानेबाजी में जीता गया है ये अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जो है 1 गोल्ड और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीता है, तो कुल 19 पदक जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ जो है भारत 24वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह ये जो है कब शुरू किए थे, तो देखिए गांधी जी के नेतृत्व में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना ये अप्रैल 1917 में हुआ था, तो अप्रैल 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में 30 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है, तो देखिए आवर्त सारणी में 30 जो है ये आपका जस्ता यानी जिंक का जो है एटॉमिक नंबर होता है और जिंक का सिंबल क्या होता है, तो Zn होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 69वें ग्रांड मास्टर ये जो है कौन बने हैं, तो देखिए भारत के 69वें जो ग्रांड मास्टर है ना ये पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा बने हैं, तो हर्षित राजा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि 70वें ग्रैंड मास्टर ये जो है कौन बने हैं, तो ये तेलंगाना के राजा ऋत्विक बने हैं। वहीं 71वें ग्रैंड मास्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये संकल्प गुप्ता बने हैं। वहीं अगर 72वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाए तो ये कोलकाता के मित्राब गुहा बने हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माजुली द्वीप ये जो है किस नदी पर है, तो देखिए ये जो आपका माजुली द्वीप है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और किस राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से जो है ये किस भारतीय संस्था को जो है सम्मानित किया गया है, तो देखिए हैदराबाद में स्थित ये जो आपका इक्रीसेट जो संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी इक्रीसेट संस्था को जो है उप सहारा अफ्रीका के खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए जो है 2021 का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो इक्रीसेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अल्लाह रखा ये जो है किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तो देखिए ये जो आपका अल्लाह रखा थे ना ये तबला वादक थे, तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नील नदी का वरदान ये जो है किस सभ्यता को कहा जाता है, या फिर नील नदी को किसकी जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो ये मिस्र सभ्यता को कहा जाता है, तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोडो भाषा ये जो है किस राज्य में बोली जाती है, तो देखिए ये जो आपका बोडो भाषा है ना ये असम राज्य में बोला जाता है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 239 ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 239 है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है, तो यूटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन जो है इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 239 में यूनियन टेरिटरी पर कौन रूल करता है, तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में प्रेसिडेंट दिया होगा ना तो फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर जो है ये नॉर्वे देश रहा था, तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच हैव 4 चैम्बर्स, यानी किस जंतु के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पीकॉक, उसके बाद आपका फिश और आपका एक फ्रॉग दिया हुआ था। तो देखिए फिश में जो आपके 2 चैम्बर होते हैं और फ्रॉग में जो यानी मेढक में जो है 3 चैम्बर होते हैं, और ये जो पीकॉक यानी मोर के हृदय में जो है ये 4 कोष्ठक होते हैं। तो पीकॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए सीपीसीबी का जो स्थापना है ना ये 22 सितंबर 1974 को हुआ था। तो 1974 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ वन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज़ 2021, यानी 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेसी प्राइज़ है ये जो है किसने जीता है। तो ये मैक्सिकन ऑथर वैलेरिया ल्यूसेली ने जीता है। तो वैलेरिया ल्यूसेली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मैनी सिटीज़ आर मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी 46 मिलियन प्लस सिटीज़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है ना ये 1954 में हुआ था, लेकिन जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये आपका 1955 में दिया गया था। तो अगर 1954 ऑप्शन में होगा तो 1954 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये किससे दिया गया था। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना, और कब, तो 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2020 में पद्मा मीनाती मिश्रा की जो है मृत्यु हो गई थी, वो जो है किस डांस के स्पेशलिस्ट थे। तो देखिए जनवरी 2020 में पद्मा मीनाटी की जो मिश्रा की जो मृत्यु हुई थी ये जो आपके ओडिसी डांस के स्पेशलिस्ट थे। तो ओडिसी डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाउ मेनी रागा इन कार्नेटिक म्यूज़िक, यानी कार्नेटिक म्यूज़िक में जो है कितने रागा होते हैं। तो ये 72 रागा होते हैं। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पदायुनी ये जो नृत्य है ना ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका पदायुनी नृत्य है ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच कंट्री हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑन हेल्थ केयर ऑफ इट्स जीडीपी, यानी जीडीपी का जो है ये आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा अपना पैसे जो है वो खर्च करता है। तो ये यूएसए देश जो है वो करता है। तो यूएसए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मई 2021 में पश्चिमी घाट पर कौन सा तूफान आया था। तो देखिए मई 2021 में पश्चिमी घाट पर जो है ये तौकाते तूफान आया था। तो तौकाते आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो ये कूलम होता है। तो कूलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन ये जो है कौन सा देश करता है। तो देखिए इथेनॉल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वर्ल्ड वाइड में ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, यानी मंत्री परिषद को जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जेल पर्यटन स्कीम स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र इन विच मंथ, यानी जो महाराष्ट्र के द्वारा ये जो जेल पर्यटन स्कीम शुरुआत की गई थी ये जो है किस महीने में इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये आपका जनवरी 2021 में जो है किया गया था। तो जनवरी 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ये जो है कब बना था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना ये आपका 29 अगस्त 1947 को बना था। तो 29 अगस्त 1947 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था। तो देखिए कालिदास के द्वारा कार्तिकेय के ऊपर ये जो है कुमार संभुवन जो उपन्यास था ना ये लिखा गया था। तो कुमार संभुवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि महमूद खिलजी को हराकर ये जो है किसने विजय स्तंभ बनवाया था। तो देखिए महमूद खिलजी को हराकर ये जो है महाराणा कुंभा ने ये जो आपका बनवाया था। तो महाराणा कुंभा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य को जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी महानदी और ये जो सोन गंगा है ना, ये जो है गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और ऑप्शन में जो आपका सतलज नदी दिया हुआ था, तो देखिए ये जो सतलज नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सतलज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश दिया हुआ था, तो देखिए गंगा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली में लाल किले यानी रेड फोर्ट को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर ये जो है कब घोषित किया गया था? तो देखिए दिल्ली में लाल किले यानी रेड फोर्ट को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है ये 28 जून 2007 को जो है घोषित किया गया था। तो 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का जो पिता है ये किन्हें कहा जाता है? तो देखिए अनुवांशिकी का जो पिता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ग्राम पंचायतों का गठन ये जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना, ये आपका आर्टिकल 40 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत राज संस्था को जो है संवैधानिक मान्यता ये जो है कब दे दिया गया था? तो देखिए पंचायती राज संस्था को जो है संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में करके जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजा-इवेला ये जो है किस देश की रहने वाली है? तो देखिए वर्तमान में जो है इन्हें अमेरिका का सिटीजनशिप मिल गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि नागोजी ओकोंजा-इवेला का जो जन्म है ये नाइजीरिया में हुआ था। तो नाइजीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब ये जो है किसने जीती थी? तो देखिए 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का जो खिताब है ना, ये सोफिया कैनिन ने जीती थी। तो सोफिया कैनिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका जो है एरिया सबसे ज़्यादा है? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना दिया हुआ था। तो देखिए चाइना का जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है। तो चाइना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि यूरो ये जो है किस देश की मुद्रा है? तो देखिए यूरो जो है यूरोपीय संघ के 28 में से 19 सदस्यों की जो है आधिकारिक मुद्रा है। इसमें जो आपका ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्लोवाकिया और स्पेन ये सब देश में जो है यूरो की मुद्रा है, यूरो देश की मुद्रा है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मालपिगियन ट्यूब यानी मालपिगियम जो नलिका है ये किसमें पाई जाती है? तो देखिए मालपिगियम नलिका प्रणाली एक प्रकार का जो है उत्सर्जन और ये आपका ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है जो सामान्यतः आर्थ्रोपोड आहार नालों के पीछे के क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका आर्थ्रोपोड दिया हुआ था। तो आर्थ्रोपोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश को जो है भारत में कौन नियुक्त करता है? तो देखिए जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच हैज़ द लोवेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर यानी सबसे कम भेदन क्षमता जो है ये किसका होता है? तो देखिए सबसे कम जो भेदन क्षमता है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा कण का होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका टिहरी बांध है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एनएनपी का जो फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। तो ये फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुरातत्व अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए पुरातत्व अधिनियम जो है ये आपका 15 अक्टूबर 1956 को जो है लागू हुआ था। तो 1959 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1959 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र से मिलता है। तो देखिए जीडीपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा भारत में जो है ये सेवा क्षेत्र से मिलता है। तो सेवा क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहा था ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट रहा था। तो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ये जो है कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना ये 15 भागों में बटा हुआ है। तो 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को जो है क्या कहलाती थी। तो देखिए चोल साम्राज्य के द्वारा मंदिरों को उपहार में जो दी गई भूमि को जो है ये आपका तिरुनमद्दुकनी कहा जाता था। तो तिरुनमद्दुकनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्टुअरी यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। तो देखिए भारत में 2 नदियाँ जो है वो एस्टुअरी बनाता है, एक तो आपका नर्मदा और एक आपका ताप्ती। ये जो 2 नदियाँ हैं ना ये भारत में जो है एस्टुअरी बनाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को जो है हाल ही में क्या बनाया गया है। तो देखिए हाल ही में एस.एन. घोरमडे को जो है ये नौसेना का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नौसेना उपाध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एयरफोर्स के अध्यक्ष ये जो है हाल ही में कौन बनाए गए हैं। तो देखिए हाल ही में एयरफोर्स के जो अध्यक्ष है ना ये विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। तो विवेक राम चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन सिटीजन एक्ट पास्ड इन विच ईयर यानी भारत में नागरिकता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए भारत में नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में पारित किया गया था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली ये जो है कब हुआ था। तो देखिए महाराष्ट्र के सतारा में जो परमहंस मंडली है ना ये आपका 1849 में हुआ था। तो 1849 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अलकप नृत्य झारखंड के अलावा और किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका अलकप नृत्य है ना ये झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल का जो है नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 ये जो है किसने जीता है। तो देखिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस जो अवार्ड 2020 जो है ये आपके थियोडोर भास्करन ने जीता है। तो थियोडोर भास्करन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय ये जो है किस प्रकार का पर्वत है। तो देखिए हिमालय जो है ये वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। तो वलित पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में कण का आकार जो है ये सबसे छोटा होता है। तो देखिए ये जो चिकनी मिट्टी होता है ना इसमें जो कण का आकार होता है ये सबसे छोटा होता है। तो चिकनी मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र ये जो है कब बना था। तो ये 1986 में बना था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की जो स्थापना की घोषणा है ये कब की थी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन की जो स्थापना की घोषणा है ना ये 15 अगस्त 2021 को किया गया था। तो 15 अगस्त 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये दिव्या दत्ता के द्वारा लिखा गया है। तो दिव्या दत्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।